मित्रों, जाति व्यवस्था वैदिक काल से ही भारतवर्ष में चली आ रही है और जाति इतिहास प्रस्तुत करने की श्रृंखला में हम आपको आज मोची समाज की जानकारी और इतिहास के बारे में बता रहे हैं। मोची समाज के लोग चमड़े का काम करने वाले या जूते बनाने वाले होते हैं। मोची शब्द संस्कृत के मुंचक या फारसी के मोजा और ई से मिलकर बना है, जिसका मतलब है छुड़ाना। मोची समाज के लोग कई जातियों के गांवों में रहते हैं, लेकिन अपने अलग अलग क्वार्टर में रहते हैं। हरियाणा के मोची का दावा है कि वे राजस्थान से पलायन करके आए हैं और मुख्य रूप से अंबाला के छावनी शहर में पाए जाते हैं। वे अभी भी ब्रिज भाषा बोलते हैं और अंतरजातीय विवाह करते हैं। फैक्ट्री निर्मित जूतों के प्रसार के साथ मोची का पारंपरिक व्यवसाय कम हो गया है। बड़ी संख्या में मोची भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिनमें से कुछ अन्य व्यवसायों को अपना रहे हैं। मोची समाज को अनुसूचित जाति में रखा गया है और सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा समर्थित किया जाता है। मोची जाति को कुछ लोग चमार जाति की एक शाखा मानते हैं, लेकिन मोची ने इसे अस्वीकार कर दिया है। वे खुद को चमार से उच्च दर्जे की एक अलग जाति मानते हैं। चमार लोग खाल को संसाधित करते हैं, जबकि मोची इस कच्चे उत्पाद से चमड़े के उत्पाद बनाते हैं। अतीत में कुछ मोची सड़े हुए मांस को हटाने और हड्डियों और खाल को बेचने में शामिल थे। मोची उपसमूहों और कुलों में विभाजित है और उपसमूहों के बीच एक सामाजिक रैंकिंग प्रणाली है। मोची लोग मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में रहते हैं, लेकिन नेपाल और पाकिस्तान में भी छोटे समुदाय हैं। उनका जीवन कैसा होता है? चमड़े के उत्पाद के बनाने के साथ साथ मोची ईंटें और टोकरियां भी बनाते हैं। साल के एक निश्चित समय में मोची परिवारों में सभी परिवार के लोग ईंटें बनाते हैं। हालांकि केवल पुरुष ही टोकरियां बनाते हैं। वे अपनी टोकरियां बेचने और दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने जैसी आर्थिक गतिविधियों के जरिए दूसरे समुदायों से नियमित संपर्क में रहते हैं। मोची लोगों की कुछ बुरी स्वास्थ्य आदतें हैं और जैसे धूम्रपान करना, पान चबाना और पुरुषों के मामले में शराब पीना। उनकी मान्यताएं क्या हैं? मोची लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो भारत का प्राचीनतम धर्म है। हिंदू धर्म दक्षिण एशिया के स्थानीय धर्मों के लिए एक व्यापक मुहावरा है, इसलिए यह बहुत विविध है। लोकप्रिय स्तर पर हिंदू
देवी देवताओं की पूजा और सेवा करते हैं। वे हिंदू मंदिरों में जाते हैं और सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में अपनी देवताओं को प्रार्थना, भोजन, फूल और धूप चढ़ाते हैं। ईसाई या यहूदियों की तरह उनका अपने देवताओं के साथ कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं है। ऐसे अन्य हिंदू भी हैं जो बहुत अधिक दार्शनिक हैं, खासकर ब्राह्मणों में। लगभग सभी हिंदू होली, रंगों का त्यौहार और वसंत की शुरुआत, दिवाली, रोशनी का त्यौहार, नवरात्रि, शरद ऋतु का उत्सव और रामनवमी, राम के जन्मदिन जैसे वार्षिक उत्सवों में भाग लेते हैं। मोची दक्षिणी एशिया में पाया जाने वाला एक व्यावसायिक जाति समुदाय है। चमड़े के जूते बनाना इनका पारंपरिक कार्य रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय चमड़े के सुरक्षात्मक शिल्प के निर्माण में शामिल था। सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक चमड़े के कपड़े निर्माण में शामिल होने के कारण यह समुदाय सेना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। जूता निर्माण करना इनका पारंपरिक व्यवसाय था, लेकिन कारखानों में निर्मित जूतों के प्रसार के कारण इनके पारंपरिक व्यवसाय में गिरावट आ गई है। वर्तमान में अधिकांश मोची ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और स्थानीय रूप से प्रभावशाली जातियों पर निर्भर हैं। यह खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं। इन्हें रोजी रोटी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है। यह अन्य व्यवसायों को भी अपनाने लगे हैं। आइए जानते हैं मोची का इतिहास। गुजरात में मोची हिंदू जाति को बख्शी पंच में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मोची को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के कई राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जाति मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। पंजाब में ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं और लगभग हर जिले में ये लोग रहते हैं। हरियाणा के मोची राजस्थान से पलायन करने का दावा करते हैं। ये मुख्य रूप से अंबाला छावनी के शहर में पाए जाते हैं। अब हम बताते हैं कि मोची कौन से धर्म का पालन करते हैं। धर्म से ये जाति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या बौद्ध हो सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले ज़्यादातर मोची हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। मुस्लिम मोची भी पहले हिंदू थे, जो 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए। विभाजन के पूर्व पंजाब के अधिकांश मोची को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। मुस्लिम मोची पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन लखनऊ और फैजाबाद जिलों में इनकी अधिक संख्या है। ये सुन्नी इस्लाम का अनुसरण करते हैं। अन्य मुसलमानों की तरह ये बरेलवी और देवबंदी विभाजन में विभाजित हैं। हिंदी, अवधी और उर्दू भाषा बोलते हैं।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाने वाले ज़्यादातर मोची मुस्लिम हैं। मोची समाज छोटा होने के बावजूद अनुशासन और अपनी धार्मिक भावना में अग्रणी है। यहाँ पर समाज में किसी भी प्रकार के विवाद को समाज के पंचों के माध्यम से निपटाया जाता है। करीब 95% को समाज स्तर पर ही सुलझाया गया है। समाज के अध्यक्ष नानूराम जी मोची, कोषाध्यक्ष शिवराम मोची, सचिव शिवराम मोची और संरक्षक बसंती लाल मोची हैं। समाज के समक्ष सास बहू, ननद भाभी और पिता पुत्र जैसे मामले भी आए हैं। उन्हें समाज के स्तर पर ही निपटारा कर दिया गया है। कई मामलों में कोर्ट के निर्णय से पहले राजीनामा कर समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। समाज के 16 गांवों के चोखला स्तर पर मामले को निपटाने के लिए सहयोग लिया जाता है। समाज के लोग कुवैत में ज़्यादा रोजगाररत हैं। ऐसे में समाज एकरूपता और अनुशासन के साथ विकास कर रहा है। हर एक तारीख को मासिक बैठक का आयोजन होता है। इसमें समाज में किसी भी प्रकार विवाद उसी समय पंचों के सामने सुलझाया जाता है, जिसे पूरा समाज स्वीकार करता है। समाज में परिवारों के विवाद निपटारे के साथ ही शराबबंदी पर भी सख्ती की गई है। समाज के किसी भी प्रोग्राम में शराब पर रोक लगा दी गई है। समाज में सरकारी नौकरी के साथ ही व्यापार में भी ये समाज अव्वल आ रहा है। मोची संस्कृत के शब्द मोचिका से बना है, जिसका अर्थ होता है मोची या जूता बनाने वाला। परंपरागत रूप से ये गांव में जूता बनाने का कार्य करते थे। मूल रूप से चमार जाति से इनका संबंध बताया जाता है। यह मूल रूप से चमार जाति की ही एक शाखा है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट सोर्सेज, डिजिटल न्यूज़पेपर्स, बुक्स और विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर ली गई है। कंटेंट को अपने बुद्धि विवेक से समझें। आभार। धन्यवाद।